भी राजस्थान की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिरी ओवर तक गया राजस्थान और लखनऊ का मुकाबला, लेकिन कैसे सैमसन की चतुराई और कुलदीप सेन की धाकड़ गेंदबाजी से राजस्थान अंतिम ओवर में जीती, वो तो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और सैमसन में कौन बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का एक बेहद ही खतरनाक मुकाबला खेला गया राजस्थान और लखनऊ की टीम के बीच में। आपको बता दें कि लखनऊ और राजस्थान की टीम दोनों विजेता टीम है, तो चैंपियंस के बीच में मुकाबला रोमांचक भला कैसे ना होता। इस मैच की शुरुआत दोस्तों केएल राहुल के टॉस जीतने के साथ हुई। वानखेड़े का इतिहास कहता है जो टॉस जीतकर गेंदबाजी करता है मुकाबला उसी का रहता है इस आईपीएल में। और दोस्तों, वाकई में लखनऊ की टीम को ऐसी शुरुआत भी तो मिली। आपको बता दें दोस्तों कि लखनऊ के धुरंधरों ने मैदान में आते ही जॉस बटलर से लेकर पडिक्कल, सैमसन और यहां तक कि एंडी ड्यूसन को भी मात्र 30 से 40 रनों के दायरे के अंदर ही आउट कर दिया था। इतनी अच्छी शुरुआत के बाद दोस्तों लखनऊ की टीम ने राजस्थान की टीम को इतना बुरा दबाया कि 15 ओवर बीत चुके थे, 5 विकेट हो चुके थे और स्कोरबोर्ड पर 100 रन तक नहीं थे। वो तो हेटमायर ने राजस्थान की टीम की लाज को बचा लिया। दोस्तों, राजस्थान की टीम की तरफ से हेटमायर ने अपने तूफानी आक्रामक अंदाज में 36 गेंदों में 6 छक्के लगाए और एक चौके की मदद से 59 रनों की बेहद ही तूफानी पारी खेली। और इसी पारी ने न सिर्फ राजस्थान की इज्जत को बचाया बल्कि टीम को 150 से आगे भी पहुंचा दिया था। दोस्तों, जीतने के लिए 166 रन चाहिए थे लखनऊ की टीम को। जाहिर सी बात है, लखनऊ की टीम के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज तो मौजूद हैं ही, साथ ही स्टोइनिस भी टीम में आ चुके हैं। उनके लिए लक्ष्य वैसे ही कुछ नहीं था, लेकिन मैदान में आते ही किसने सोचा था कि लखनऊ की टीम के एक ही ओवर में या फिर पहले ही ओवर की पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 विकेट गिर जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। ट्रेंट बोल्ट के हाथ में संजू सैमसन ने गेंद थमाई और उनके सामने खड़े थे केएल राहुल। पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने केएल राहुल को न सिर्फ बीट किया बल्कि क्लीन बोल्ड कर दिया शून्य पर। और दोस्तों, अभी केएल राहुल हुए ही थे आउट कि अगली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने अब कृष्णप्पा गौतम को भी शून्य पर पवेलियन की सीट पर बैठा दिया। गेंद में 2 विकेट। लखनऊ की शुरुआत बेहद ही खराब थी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पारी के चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने जेसन होल्डर को मात्र 8 रन पर आउट कर दिया था। हालांकि इस बीच फिर मैदान में क्विंटन डिकॉक और दीपक हुड्डा के बीच एक छोटी पार्टनरशिप जरूर हुई और इसी पार्टनरशिप ने लखनऊ की टीम के लिए रास्ता बनाया जीत का। दोस्तों, डिकॉक ने बड़ी सूझबूझ तरीके से अपनी पारी खेली, 32 गेंदों में 39 रन लगाए और इसी बीच दीपक हुड्डा ने भी 24 गेंदों में 25 रन लगाए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर लखनऊ को फिर 70 तक पहुंचाया। लेकिन दीपक हुड्डा का विकेट गिरने के बाद आयुष बदौनी भी आज मैदान में फ्लॉप हो गए। 74 पर 5 विकेट हो गए थे लखनऊ के। जीत तो बहुत दूर चली गई थी। जीतने के लिए 36 गेंदों में लगभग 80 रन के आसपास चाहिए थे। फिर कृणाल पांड्या ने 15 गेंद में 22 रन चढ़ दिए। लेकिन जीत की असली लौ तो जब जगी जब मैदान में मार्कस स्टोइनिस की एंट्री हुई। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ये मैदान में आ जाए तो कुछ भी मुमकिन है। और आज वाकई में स्टोइनिस ने आवेश खान के साथ मिलकर मुकाबले में ऐसा ही तो चमत्कार कर दिया और इसे अंतिम ओवर तक ले गए। 18वें ओवर की पहली गेंद पर चहल को छक्का जड़कर स्टोइनिस ने इस विजयी रथ का प्रारंभ कर दिया था। इस ओवर में चमीरा आउट हो गए, लेकिन अंतिम गेंद पर आते ही आवेश खान ने एक और छक्का जड़कर मुकाबले में अत्यंत रोमांच बना दिया। दोस्तों, चहल के इस एक ओवर से 15 रन आ गए थे, लेकिन अभी तो प्रसिद्ध कृष्णा का पिटना बाकी था। दोस्तों, पारी के 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को 2 छक्के लगे और एक शानदार चौका। मामला अंतिम ओवर तक चला गया। स्टोइनिस और आवेश खान मैदान में सीमेंट की तरह सेट थे और 6 गेंद में चाहिए थे जीतने के लिए 15 रन। और वहीं से अंतिम ओवर का रोमांच भी शुरू हो गया। आपको बता दें कि अंतिम ओवर डालने के लिए सैमसन ने धोनी जैसी चाल चलती एक युवा खिलाड़ी कुलदीप सेन को चुन लिया। ओवर की पहली गेंद पर आवेश खान थे जिन्होंने सिंगल रन लेकर स्ट्राइक थमाई स्टोइनिस के हाथ में, इस उम्मीद में कि वो छक्के जड़ेंगे। लेकिन इस ओवर की ना तो दूसरी गेंद पर स्टोइनिस कुछ कर पाए और ना ही तीसरी गेंद पर। इतना ही नहीं दोस्तों, जीतने के लिए 3 गेंद में 14 रन चाहिए थे, जिसके बाद कुलदीप सेन ने ऐसी चमत्कारी गेंदबाजी कराई कि आज तो स्टोइनिस भी उनके सामने फेल हो गए। वो चौथी गेंद पर भी लाचार नजर आए और कोई रन नहीं दिया। क्योंकि फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर स्टोइनिस ने चौका जरूर लगाया था, लेकिन जीतने के लिए अब एक गेंद में 10 रन चाहिए थे और लखनऊ के लिए जीत नामुमकिन थी। कि दोस्तों, फिर आखिरी गेंद पर स्टोइनिस ने गगनचुंबी छक्का चढ़कर अपने दिल को तसल्ली जरूर दी, लेकिन लखनऊ की टीम 3 रन से इस मैच में हार गई। और वाकई में तारीफ करनी होगी लखनऊ के जज्बे की,
लेकिन जीत के स्टार तो कुलदीप सेन और सैमसन ही रहे, जिनकी धोनी जैसी कप्तानी ने आज इस हारे हुए मैच में राजस्थान को जिता के रख दिया है। परंतु दोस्तों, आप सभी राजस्थान की टीम की अंतिम ओवर में इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।